स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है लिक्विडेटर्स अकाउंट એટલે કે लिक्विडेटर हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 14 करने वाली हूँ जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है और मोस्ट आईएमपी सम है। इस समय ऐसा बोला गया है कि माया लिमिटेड वेन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 December 2010। ठीक है, द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वॉज एज अंडर। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद ऐसा बोला है कि असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, असेट्स से लिक्विडेटर ने बेचा है तो यहाँ पे उसको ये जो लैंड बिल्डिंग का है 2,83,000 मिला है। उसके बाद मशीनरी जो है उसका 77,500 मिला है। उसके बाद स्टॉक जो है ₹62,700 और डिबेंचर जो है उसमें 38,800 मिला है। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ₹10,000, investment were mortgaged with creditors ₹75,000 who realized ₹78,000 of the same। ठीक है, तो the excess was given to liquidators। creditors of ₹25,000 were paid up 20% less and creditors of ₹15,000 were paid 30% लेस। ठीक है, उसके बाद है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेयर पेड फुल्ली और यहाँ पे है डिबेंचर होल्डर वेयर पेड ऑन 36 जून 2011। ठीक है, तो यहाँ पे 31 December 2010 के यहाँ पे बैलेंस शीट है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मंथ हम लोगों ने लेट पे किया है डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, उसके बाद है लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस वेयर ₹5690। लिक्विडेटर्स इज entitled to a remuneration of 1% of the assets realization by him and 2% on the amount distributed to unsecured creditors other than preferential creditors। prepare final statement of liquidators, show necessary calculation। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिक्विडेटर्स का जो फाइनल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, आपको इस तरह से ये जो फाइनल स्टेटमेंट होता है वो आपको बनाना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कैश बैंक बैलेंस। ठीक है, तो वो आपको सब में दिया है तो वो कितना है, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस 28700 दिया है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 28700। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में आएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में ऐसा बोला है कि ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो 75,000 के है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि रियलाइज़ किया और 78,000 उसको मिला है और जो बाकी के रिमेनिंग पैसे जो है 3,000 वो क्या किए, तो वो लिक्विडेटर को वापस किए। ठीक है, तो अभी ये जो 78,000 में से 75,000 हम लोग माइनस करेंगे तो जो भी ज़्यादा पैसे था, ज़्यादा जितने भी थे पैसे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3,000। ठीक है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद असेट्स रियलाइज्ड એટલે કે મિલકતોની ઉપજ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कितनी है, तो फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सिर्फ लैंड लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2,83,000। उसके बाद है मशीनरी, तो मशीनरी की है यहाँ पे 77,500। उसके बाद है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉक का लिखूँगी और बाद में है डेटर्स। ठीक है, डेटर्स है यहाँ पे तो 38800 वो मैंने लिख डाले और यहाँ पे स्टॉक जो है वो है 62700। अभी इन तीनों का, अभी ये जो 4 है उसका हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल जब भी हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,83,000 प्लस 77,500 प्लस 62700 प्लस 38800। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4,62,000। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,62,000। अभी यहाँ पे कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर्स है क्या या नहीं वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो ए इक्विटी है उसमें 80 रुपीज़ पेड अप है। उसके बाद है ये जो बी है उसमें 16 पेड अप है और ये जो सी है उसमें 14 पेड अप है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके पास से हम लोग पैसे नहीं मंगवाएंगे, जब भी हमें ज़रूरत होगी तभी हम लोग तभी ही पैसे मंगवाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग आते हैं तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को वो तो पे हो गया। ठीक है, 75,000 था वो, और लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन में, तो यहाँ पे बोला है
कि जितना भी ये जो फर्स्ट 1% ऑन द असेट्स रियलाइज, ठीक है, तो ये जितना भी रियलाइज्ड हुआ है, ठीक है, तो उसका 1% हमें देना है, ठीक है, तो 1% ऑफ असेट्स रियलाइज, ठीक है, तो 4,62,000 का हम लोग 1% करेंगे तो 4620 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडेटर्स का एक्सपेंसेस क्या दिया है, तो यहाँ पे लिक्विडेटर्स के एक्सपेंसेस में दिया है 5690, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनरियलाइज सिक्योर्ड अदर देन प्रेफरेंशियल सिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 2% हमें किसके ऊपर देना है, तो 2% हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर्स है, ठीक है, उसके ऊपर ही 2% देना है। तो हमें यहाँ पे लिख देना है कि 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, और वो हम लोग जब भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स फाइंड करेंगे तभी हम लोग इसको पे करेंगे। उसके बाद थर्ड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो वो तो अभी हमें यहाँ पे कितना दिया है, तो 10,000 यहाँ पे दिया है कि ये जो 10,000 है वो हमारे यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, ठीक है, ये रहा, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10,000। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसमें है डिबेंचर। अभी हमें क्या करना होगा कि ये जो डिबेंचर है, अभी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे, ठीक है, रफली, और उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पैसे है डिबेंचर देने के लिए, ठीक है, उसको पे करने के लिए। तो यहाँ पे 28700 प्लस उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे 3000 प्लस 462,000, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 493,700, ठीक है। तो उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे 5690 माइनस 4620 और माइनस 10,000, तो हमारा बच्चा 4,73,390, ठीक है। और डिबेंचर को हमें कितना पैसे देना है, तो यहाँ पे 10% मॉर्गेज डिबेंचर है, वो है 2 लाख, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पैसे कितने बचे, तो 4,73,390, तो ये तो हम लोग दे पाएंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2 लाख, ठीक है, डिबेंचर में। उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यानी कि जितना भी बचा है डिबेंचर का जो भी इंटरेस्ट होता है वो जितना भी बचा है वो, तो यहाँ पे 10,000 है, तो वो हम लोग यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। अभी ये एडिशनल इंटरेस्ट हमें कभी पे करना है कि जब भी हम लोगों ने लेट पे किया, ठीक है, डिबेंचर होल्डर को अमाउंट लेट पे की हो, और जब भी हम लोग अनसिक्योर्ड को पूरे के पूरे पैसे दे देंगे तभी ही हम लोग ये जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसकी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्रेडिटर्स कितने दिए हैं, तो वो है 1,50,000, ठीक है, तो उसमें से माइनस हम लोग करेंगे सिक्योर्ड, तो वो थे 75,000, तो यहाँ पे बचे हमारे 1,25,000। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल, ठीक है, तो वो थे यहाँ पे 10,000, तो हमारा बचा 1,05,000, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे आपको बोला है कि 20% जो है, सॉरी 20,000 जो है वो 20% लेस यानी कि 20% कम होके यहाँ पे दिए, ठीक है, कम करके, तो 25,000 जो है उसका माइनस हम लोग 20% करेंगे तो 20,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 15,000 15,000 जो है वेयर पेड 30% लेस करके पे किए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 15,000 माइनस 30%, ठीक है, तो यहाँ पे 10500 आएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 40,000 जो है वो हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे 25,000 और 15,000 जो इन दोनों का टोटल होगा 40,000, तो 1,05,000 में से हम लोग 40,000 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 65,000 बचेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1,50,000 में 75,000 माइनस करेंगे तो 75,000 आएगा। उसके बाद इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 65,000 आएगा। 65,000 में से हम लोग 40,000 माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग यहाँ पे 25,000 बचेगा, ठीक है। तो ये जो 25,000 है वो पूरे का पूरा हमारा
अनसिक्योर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 लिखेंगे और यहाँ पे भी 25,000। अभी ये जो टोटल हम लोग करेंगे इसका जो भी हमारा आंसर आएगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 प्लस 10500 प्लस 20,000, तो यहाँ पे हमारा आया 55500, ठीक है, 55,500, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 55500, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने फुल्ली पे कर दिया है, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो अभी ने क्या किया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे दे दिया और इसका हमें 2% क्या करना होगा, तो 2% हमें रेम्यूनरेशन देना होगा लिक्विडेटर को, ठीक है। तो 55500 इंटू 2% कितना होगा, 1110, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रिसिप्ट है उसका टोटल करेंगे और उसमें से माइनस हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो 28,700 प्लस 3,000 प्लस 4,62,000 और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे 5,690 माइनस 4,620 माइनस 1,110 माइनस 10,000 माइनस 2 लाख माइनस 10,000 माइनस 10,000 और माइनस 55500। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 2 लाख। तो हमें यहाँ पे आंसर में मिलेगा 1,96,780, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 1,96,780। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रेफरेंस को हमें देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को जितने भी हमें पैसे पे करने थे वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसको हमें कितने पे करने थे, तो 2 लाख देना था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख लिखेंगे और उसके बाद इक्विटी वालों को हमें कितना देना था, तो ए को हमें 1,60,000 देना था और बी को हमें 90,000 देना था और सी को यहाँ पे हमें 40,000 देना था, ठीक है। तो अभी इन चारों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 4,90,000। अभी ये जो 4,90,000 आया उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,96,780, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, तो 4,90,000 माइनस 1,96,780, तो हमें यहाँ पे मिला 2,93,220। अभी ए बी और सी उसका जो एक्चुअल जितना भी शेयर का रुपीस था वो हमें यहाँ पे लेना है। तो ए का 2,000 था इक्विटी शेयर, ठीक है, और ईच रुपीस 100, तो यहाँ पे 2 लाख आएगा और बी का यहाँ पे 1,50,000 और सी का यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। तो अभी इसका जब भी हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 4:3:2 हमें मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ए को हमें कितना देना था, तो ए को हमें यहाँ पे देना था 1,60,000, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ए को हमें देना था 1,60,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस, उसके बाद बी इज इक्वल टू बी को 90,000 देना था माइनस, और उसके बाद सी को हमें यहाँ पे 40,000 देना था माइनस। अभी हम लोग ये जो हमारा आंसर आया 2,93,220, इसको हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे और यहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2,93,220 जो मिला इंटू 4 करेंगे और डिवाइड हमें 9 से करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 1,30,320, ठीक है। उसके बाद 2,93,220 इंटू 3 डिवाइड हमें 9 से करना होगा, तो आंसर मिलेगा 97,740। उसके बाद 2,93,220 इंटू 3 2 करना है, डिवाइड हमें 9 से करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 65,160। अभी जब भी हम लोग माइनस करेंगे इसमें से -130,320, तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 29,680, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इतने पैसे हमें इसको वापस करने, ठीक है। और ये जो 90,000 माइनस 97,740 करेंगे तो हमें मिलेगा 74,7740। तो ये माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि इतना हमें पैसे मंगवाना है बी के पास से, ठीक है। उसके बाद 40,000 माइनस 65,160, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में 25,160, यानी कि सी के पास से हमें इतने पैसे मंगवाने हैं, माइनस में आए इसीलिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे, ए के हम लोग
जो इक्विटी शेयर्स है उसमें लिखेंगे 29680, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर था उसमें तो पूरे का पूरा हम लोग 2 लाख लिख देंगे। और उसके बाद ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसमें जो भी ए का हमारा आया, ठीक है, ए की जो भी हमारी अमाउंट आई वो हम लोग सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। तो ए की कितनी आई, 29600 आई, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 29600। और कॉल ऑन पार्टली पेड अप में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे कितने पैसे हमें मंगवाने हैं, तो फर्स्ट ए के पास से 7740 और बी के पास से हमें 25160 मंगवाने हैं। तो इसका टोटल क्या होगा, तो 7740 प्लस 25160, तो इसका टोटल यहाँ पे 25,900 होगा, ठीक है। तो 25,900 हमें लिख देना है। अभी दोनों ये जो रिसिप्ट है और पेमेंट है उन दोनों का कॉलम जो है उसके टोटल सेम होने चाहिए, ठीक है। रिसिप्ट की कॉलम का टोटल करेंगे तो 28700 प्लस 3000 प्लस 4,62,000 और प्लस यहाँ पे होगा 32900, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 5,26,600। और उसके बाद ये जो अमाउंट है उसमें हम लोग माइनस करते जाएंगे पेमेंट का, ठीक है। आंसर 0 आएगा तो हमारा ये जो सम है वो राइट होगा, ठीक है। तो -5690 माइनस 4620 माइनस 1110 माइनस 10,000 माइनस 2 लाख और माइनस 10,000 और माइनस 10,000 और माइनस 5550 माइनस 2 लाख और माइनस 29680, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब इस कॉलम का टोटल भी सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम है हमारा राइट हो गया। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 14 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।